जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, अज़रबैजान, टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने एक मीटिंग की है इस्लामाबाद में। तो हम उनके रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और जानने जानने की कोशिश करेंगे कि किन एरियाज़ में टर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान कोऑपरेशन कर रहे हैं और किन एरियाज़ में वो आने वाले टाइम में कोऑपरेशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक के बटन को दबाई दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब हम लेक्चर को आगे शुरू करने से पहले आपसे अगेन एक छोटा सा सवाल है। अगर आप उसका जवाब जानते हैं तो उसका नीचे कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम भी देखेंगे आपकी जो जनरल नॉलेज, आपके करंट अफेयर्स है वो कितने मजबूत है। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि वो इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान। आपको मुझे बताना है कि अज़रबैजान का कैपिटल क्या है। तो उनके ऑप्शन है येरेवान, बाकू, बाली, नन। इनमें से कौन सा अज़रबैजान का कैपिटल है? तो आपको वो नीचे कमेंट में बताना है। अगेन अगर आपको ये सवाल नहीं है तो दूसरा सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि ये अज़रबैजान किस मीन्स एशिया के खत्ते में है, सेंट्रल में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो दोनों में से जो आपको आता है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ये टर्की की न्यूज़ आउटलेट है जिसने कहा कि टर्की फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन पाकिस्तान। इनका नाम है मैवलोथ। ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि इस्लामाबाद है, ये न्यूज़पेपर में है। पाकिस्तान, टर्की, अज़रबैजान एग्री टू डीपन कोऑपरेशन। तो हम देखेंगे कि किन एरियाज़ में ये एशिया इन पैसिफिक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान, टर्की, अज़रबैजान एग्री टू डीपन कोऑपरेशन। ये द न्यूज़ है पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर आफ्टर डॉन। पाकिस्तान, टर्की, अज़रबैजान फॉरेन मिनिस्टर टू होल्ड ट्रायलेटर मीटिंग इन इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर जो फॉरेन ऑफिस उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो साइट है उन्होंने लिखा है ट्वेन ट्रायलेटर मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ टर्की 13 जनवरी 2021। अब ये आपसे MCQ में भी आ सकता है कि उनकी ये स्लाइड मुझे एक्स्ट्रा पड़ी, ये आपसे नहीं है। तो ये जो मीटिंग हुई अगर हम उसकी डेट देख लें तो ये पाकिस्तान, टर्की, अज़रबैजान मीटिंग ये ट्रायलेटर ने 13 जनवरी में की है। आज के टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान की वैसे ही इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टर्की ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीर पे इशू पे अगर UN में देखें या किसी और इशू पे देखें या इस्लामोफोबिया पे देखें या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो रसेप तैयब एर्दोगान से मिलती है, जो कि हमें एक तरह से ओपन वे में सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी कुछ इकोनॉमिक तौर पे मजबूरियां हैं। वैसे ही कहा जाता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हमारी वैसे ही मजबूरी है कि हम हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर हम सऊदी पे फॉरेन रेमिटेंसेस पे या लोन पे या डिफर्ड ऑयल पेमेंट पे उन पे डिपेंड करते हैं। तो एक तरह से हम टर्की की तरफ, जो टर्की की सोच है वैसे होने चाहते हैं कि हमारी सपोर्ट की जाए, एक तरह से ओपनली की जाए, लेकिन आपको पता है कि कुछ इस इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से बहरहाल हम आज के टाइम में भी टर्की के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, रख रहे हैं और आगे वाले टाइम में ये रिलेशन ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और अज़रबैजान के साथ भी, क्योंकि इसलिए एक इस्लामिक कंट्री है, हम खुद एक मुस्लिम कंट्री है और वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसमें भी हमारे ये कि एक कॉमन ग्राउंड है कोऑपरेशन की आज के टाइम में। इसलिए कि आपको पता है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया इनके बीच में जंग चली है लास्ट मंथ में, और वो जो जंग थी वो थी एक नगोर्नो कराबगा, ये एक एरिया था नगोर्नो कराबगा, उस एरिया का नाम जिसके ऊपर वो जंग थी। वो जो एरिया था UN और इंटरनेशनल बॉडी रिकग्नाइज कर रही थी कि वो अज़रबैजान का हिस्सा था, लेकिन उसको जो कंट्रोल कर रहा था वो आर्मेनिया कर रहा था। तो एक तरह से ये जो जंग हुई तो अज़रबैजान ने वो लिबरेट कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन वो उन्होंने जो अगर एक तरह से कंट्रोल में लिया है तो एक तरह से टर्की की मदद से लिया है। और जब ये जंग चल रही थी तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इवन जब ये इनके अज़रबैजान के प्रेसिडेंट आए तो हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है उनकी विक्ट्री के। तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते, टर्की का दोस्त होने के नाते और हमारा टर्की दोस्त होने के नाते एक तरह से कॉमन ग्राउंड बन जाता है कोऑपरेशन का। और उन्होंने, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक तरह से वेरियस जो एरियाज हैं उनको डिस्कस किए हैं कि जो न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट्स, अब वो थ्रेट्स के आर्मेनिया से जैसे उनको कुछ आया, या टर्की के अंदर
जो जो टर्की के अंदर सीरिया से उनको खदशा है कि वहाँ पे कुछ ये जो कुर्द हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये कुर्द हैं, ये इराक़ के अंदर भी है, सीरिया के भी अंदर हैं और ये टर्की के अंदर भी है, तो इनसे टर्की को ख़तरा होता है। तो ये थ्रेट्स को भी बात करते हैं। और हमारे यहाँ अगर कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुछ काम करे हमारे ख़िलाफ़, तो वैसी कुछ डिस्कशन होगी कि इंटेलिजेंस का वगैरह का कोऑपरेशन वगैरह कैसे की जाए पूरी रीजन में भी और सिक्योरिटी को लेके। उन्होंने आल्सो डिस्कस किया है कोविड को लेके, कोविड पैंडमिक को लेके और क्लाइमेट चेंज की भी उन्होंने बात की। ये पॉलिसी जो पीएम इमरान खान भी हाईलाइट करते रहते हैं। आपको ये भी जान के एक तरह से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये फर्स्ट मीटिंग नहीं थी, ये सेकंड मीटिंग थी। ये जो फर्स्ट मीटिंग है ये ऑलरेडी हो चुकी थी। फर्स्ट ट्रायलेटरल मीटिंग जो हो चुकी है इन कंट्रीज़ के बीच में वो ही थी बाकू में 2017 में। तो आपने ये याद रखना है। अब आपसे ये भी कुछ एमसीक्यू आ सकता है कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी है, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मेवलूत हैं, अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जेहान बैरनमोव। तो ये आपको उनके नाम याद होने चाहिए। अब हम आपको आज जाते हैं अपने लास्ट, जो अर्लियर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अज़रबैजान का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो उनका जो कैपिटल है वो है बाकू। यहाँ पे फर्स्ट ट्रायलेटर मीटिंग थी और सेकंड जो ये इस्लामाबाद में हुई है। और एक तरह से हम ये उनसे कोऑपरेशन करें क्योंकि आज के टाइम में उनकी ये जंग भी थी जो उन्होंने जीती है, तो एक तरह से अपनी इंटेलिजेंस को लेके उनकी कोऑपरेशन जो हम कह सकते हैं कि थ्रेट्स वगैरह को लेके जिन चीज़ों में कोऑपरेशन हो सकता है तो उन्होंने वो डिस्कस किए होंगे पैंडमिक वगैरह को। तो और ये भी कि हम टर्की के दोस्त हैं, टर्की हमारा दोस्त है, अज़रबैजान उनके बिल्कुल कबीर, उनसे बॉर्डर वगैरह भी उनका कुछ शायद लगता हो, नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। लेकिन अज़रबैजान को जो जंग में जो ज़्यादा हथियार थे वो टर्की ने दिए थे। तो टर्की भी एक तरह से एक मुस्लिम उम्मा में उभर रहा है और उन्होंने चैलेंज किया है सऊदी का जो मुस्लिम उम्मा का ग्लोबल लीडरशिप का रोल है कि मुसलमानों के वो लीडर हैं, उसको आज के टाइम में तैयब अर्दोगान की जो टर्की से चैलेंज करी है। तो देखने का बहुत शुक्रिया। आगे आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो उसे लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।